Class 9 Chemistry, Chapter 3 Chemical Bonding. Understanding how atoms interact with each other, how atoms connect with each other. इस एक वीडियो के अंदर पूरे का पूरा चैप्टर आज हम समझेंगे और साथ में एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। बॉन्ड होता क्या है? देखिए, जिस तरीके से दो ईंटों के दरमियान में गारा या सीमेंट उसको जोड़ती है, दो चीजों को ग्लू या एल्फी से जोड़ा जाता है, इसी तरीके से एटम्स को जोड़ने वाली जो कुव्वत है वो केमिकल बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड जो है एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एटम्स को होल्ड करके रखती है या एटम्स को जोड़ कर रखती है। एटम्स केमिकल बॉन्ड्स बनाते क्यों हैं? एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू डिक्रीज देयर एनर्जी एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी। एटम्स अकेले नहीं रह सकते जिस तरीके से हम नहीं रहते, तो वो करते क्या है, वो अपनी एनर्जी को कम करते हैं और एनर्जी को कम करते हुए स्टेबिलिटी हासिल करते हैं, और इस स्टेबिलिटी के लिए वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। केमिकल बॉन्ड के रिलेटिंग दो रूल्स हैं, एक है डुप्लेट रूल और दूसरा है ऑक्टेट रूल। ये दोनों रूल्स जो हैं एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को डिस्क्राइब करते हैं। यानी एटम जो है अपने वैलेंस शेल में, यानी कि सबसे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले। नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे एटम्स हैं जो कि बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। तो हर दूसरा एटम नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, अपने वैलेंस शेल यानी आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है। अब इसके लिए दो रूल्स। नंबर वन इज डुप्लेट रूल। हीलियम हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। हीलियम जो है वो छोटा एटम है, वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करता है बाय ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से हाइड्रोजन के पास एक है, एक वो हासिल कर लेता है, एंड ब्रिलियम जो है उसके पास तीन है, वो एक निकाल देता है। तो ये अपने डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। डुप्लेट रूल के मुताबिक ये अपने वैलेंस शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करते हैं। अदर एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स। अगर सोडियम है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, सो सेकंड शेल रह जाता है और वो आउटरमोस्ट शेल होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन है तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट कर लेता है। इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं, यानी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना ऑक्टेट रूल कहलाता है। सो एटम्स फॉर्म बॉन्ड टू अचीव डुप्लेट और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन rather than gaining 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो उससे बेहतर है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जो कि आसान है। हाइड्रोजन कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम H पॉजिटिव और गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्राइड आयन। दोनों तरह कर सकता है, गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालती हैं। ग्रुप 6 और 7 के जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। A chemical bond is a force of attraction between the atoms that holds them together in a molecule or a compound. So ये डेफिनेशन है कि एक ऐसी कशिश की ताकत जो कि एटम्स को एक साथ जोड़ कर रखती है एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, केमिकल बॉन्ड कहलाती है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स: आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एंड फाइनली द मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, this is the bond that is formed by the complete transfer of electrons from one atom to another atom. यानी ये एक ऐसी कशिश की ताकत है जो तब इस्टेब्लिश होगी एटम्स के दरमियान में जब इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरे एटम में। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम है, इसके वैलेंस शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है
जब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस के दरमियान में, जो कि दोनों को एक साथ बांध के रखेगी या जोड़ के रखेगी। अब ये कैसे हुई? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नियॉन कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जो कि नियॉन के भी होते हैं। क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव आर्गॉन कॉन्फ़िगरेशन। 17 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और हासिल कर लेगा, 18 हो जाएंगे जो कि आर्गॉन के पास होते हैं। इस तरीके से सोडियम और क्लोराइड आयंस बने। ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिकली, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब आयनिक बॉन्ड का ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये पॉइंट्स लिखने और साथ में डायग्राम बना देनी। एग्जांपल्स: सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड क्रिस्टल्स बनाते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। राइट, एक्सरसाइज का इसके साथ ही रिलेटिंग क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। तो देखिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता हो। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। राइट स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि दो एटम्स के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग से मुराद है इक्वल शेयरिंग। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और वो बराबर में शेयर हो रहे होंगे। इसी तरीके से अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा भी 2 शेयर कर रहा होगा। सो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हमारे पास 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है और उसको सिंगल डैश से जाहिर किया जाता है। यानी कि अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल देखें तो उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ, यानी 2 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन गैस देखें आप H2, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और दूसरा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। A covalent bond in which there is mutual sharing of 2 electron pairs, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। एक एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। डबल डैश से जाहिर करते हैं। एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के जरा स्ट्रक्चर देखिए। कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 बॉन्ड बना रहा है और इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। A covalent bond which is formed by the mutual sharing of 3 electron pairs, और हम 3 डैश से इसको जाहिर करते हैं। नाइट्रोजन इज द एग्जांपल। अब यहां पर देखिए, तो एक नाइट्रोजन एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो दूसरा भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। इस तरीके से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। CH4, कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, लेकिन हर हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी। हाउ इज कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट फ्रॉम आयनिक बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है। आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दोनों नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है। नेक्स्ट है जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। A special type of covalent bond where the shared electron pair is donated by one atom only. एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम से आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहलाता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहलाता है। सो वन एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, द अदर एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर।
एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरोहेड पॉइंटिंग टू द एक्सेप्टर, यानी डोनर पे टेल होगी और एक्सेप्टर की तरफ इसका हेड होगा. आफ्टर फॉर्मेशन आइडेंटिकल टू द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एक दफा बन गया उसके बाद आप पहचान नहीं सकते कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है और कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है, बिकॉज शेयरिंग हो रही है. एग्जांपल में हमारे पास देखिए वाटर में देखिए तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. H पॉजिटिव कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है. एंड H पॉजिटिव हमने पढ़ा था कि कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो H पॉजिटिव बनता है, जिसको सिंपली हम प्रोटॉन कहते हैं. तो वाटर अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट करता है, इस तरीके से H3O पॉजिटिव आयन बन जाता है. सेकेंड एग्जांपल NH3 एंड BF3 है. NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि BF3 में डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज 3 फ्लोरीन एटम के साथ वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है. सो 6 इलेक्ट्रॉन उसके ऑल अराउंड है, बोरॉन के ऑल अराउंड. सो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. अमोनिया अपना लोन पेयर बोरॉन के साथ शेयर करता है, सो NH3BF3 कॉम्प्लेक्स बन जाता है. थर्ड एग्जांपल इज अमोनियम आयन. अगेन अमोनिया में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन को देता है और NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम आयन बन जाता है. नेक्स्ट बच्चों हमारे पास बॉन्ड है जी मेटालिक बॉन्ड. अ बॉन्ड फॉर्म बाय द अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयंस एंड अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक ऐसा एटम है जिसमें मेटल एटम्स जो हैं जो कि केटाइन फॉर्म में है वो इनडायरेक्टली लिंक है आपस में बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. अब ये होता है कैसे, जरा इस मेटालिक क्रिस्टल को देखिए तो इसमें जो एटम्स है मेटल के वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, बिकॉज उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि निकल गए हैं ये पूरे मेटालिक क्रिस्टल में घूमते रहते हैं, दैट इज व्हाई उनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. और यही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स केटाइंस को आपस में लिंक करते हैं. मेटल्स मेटालिक लस्टर रखते हैं, यानी उनके अंदर चमक होती है. हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट गुजर सकता है, दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हार्ड और हैवी होते हैं. मेलिएबल इनसे शीट्स बनाई जा सकती हैं. डक्टाइल्स इनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं, यानी जब हम प्रेशर लगाते हैं इनके ऊपर तो जो इनकी एक लेयर है वो सेपरेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ शीट और इन द फॉर्म ऑफ वायर. मेटल एटम लूज आउटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालते हैं. क्यों निकालते हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है. दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव आयंस के इर्द गिर्द कौन से मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्ड पॉजिटिव आयंस टुगेदर एंड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. एग्जांपल में देखिए मैग्नीशियम 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, हैज स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड देन सोडियम व्हिच हैज 1 मोबाइल इलेक्ट्रॉन. यानी मैग्नीशियम का एक एटम जो है वो 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जबकि सोडियम का एक एटम 1 मोबाइल इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड. आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाते हैं, कोवेलेंट डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक का हाई होता है, ये लो टू मॉडरेट होगा. आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, जबकि कोवेलेंट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से करंट जो है वो पास आउट कर जाता है बिकॉज ऑफ मोबाइल आयंस. अगर ये मोल्टन फॉर्म में है या सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में करंट जो है वो पास नहीं करेगा. दे आर द पुअर कंडक्टर्स. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स. एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है. जैसे कि वर्ड है इंटर कहते हैं इन बिटवीन यानी कि दरमियान में, मॉलिक्यूलर से मुराद है मॉलिक्यूल्स. सो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है. सो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. 2 टाइप्स आपको पढ़ाई जाएंगी यहाँ पे. वन इज डाइपोल डाइपोल फोर्स, सेकंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो वर्ड डाइपोल है, डाई का मतलब DI का मतलब 2 है, जबकि पोल एंड को कहते हैं.
HCl का मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। सो ये मॉलिक्यूल एक डाइपोल बन गया। हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड है, क्लोरीन नेगेटिव एंड है। सो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एंड्स हैं, वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। सो दिस इज डाइपोल। ये दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, वो भी डाइपोल है। अब ये अट्रैक्शन कैसे होगी? एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो ये डॉटेड लाइन से बनने वाली जो फोर्स है, दिस इज नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्स। दिस इज प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक HCl. Partial positive and negative ends attract to each other. Positive end of one molecule attracts the negative end of another molecule. This is stronger than London dispersion forces. Next है जी हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की एक टाइप है, लेकिन यहां पे होता क्या है? दिस इज अ स्पेशल फोर्स, दिस इज अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स, जो कि एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में बनती है। सो हम इसको डिफाइन करते हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। दिस अकर्स व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन होगा। It explains the high boiling point of the water, responsible for the unique properties of the water. देखिए वाटर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं। अब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और पानी का एक मॉलिक्यूल जो है वो दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी जो कि आपके डॉटेड लाइन की सूरत में नजर आ रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएंगे। Water is a liquid while hydrogen sulfide is a gas due to the hydrogen bonding in water. अब देखिए H2O ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें भी तीन एटम्स है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन और सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन। लेकिन फर्क क्या है? वाटर जो है वो लिक्विड है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैस है। अब क्यों? बिकॉज वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। सो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। सो वाटर लिक्विड है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो गैस है। अब हम डिस्कस करते हैं जी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक आर मिक्स्ड टुगेदर, दे गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ब्रास। प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कॉपर एंड जिंक। अब देखिए दोनों मैटर्स है, तो कौन सी बॉन्डिंग होगी? ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्डिंग। Which element is capable of forming all the three types of the covalent bond? Covalent, coordinate and ionic. तीनों तरह की बॉन्ड्स होंगी, तो दैट इज ऑक्सीजन। वाटर के केस में कोवलेंट है, H3O पॉजिटिव के केस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाएगा मेटालिक ऑक्साइड के अंदर। Why is water a liquid while hydrogen sulfide is a gas? अभी हमने पढ़ा है, because water is a polar molecule and there exists strong force of attraction between its molecules, that is the hydrogen bonding. Which of the following bond is expected to the weakest? That is fluorine chlorine, क्योंकि इनके एटम्स का साइज छोटा है और ये दोनों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Keeping in view the intermolecular forces of attraction indicate which compound has the highest boiling point? That is the water. पानी का एक मॉलिक्यूल जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है with other two water molecules. Which metal has the lowest melting point? That is rubidium. साइज बड़ा है, weakest metallic bond होगा। Which ionic compound has the highest melting point? That is lithium chloride. Which among of the following has a double covalent bond? That is ethylene, CH2 double bond CH2. अब हम चलते हैं जी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ। What
type of the elements lose their outer electrons easily and what type of elements gain electron easily. हमने अभी बात की थी कि metals जो हैं they have low ionization energies, that is why they easily release electrons to form cations. and non metals जो हैं जैसे कि halogen and oxygen family है वो highly electronegative होते हैं, they gain electrons easily. Give one example of an element which exists as a crystalline solid and it has covalent bond in its atoms. That is the diamond. Diamond जो है covalent bonding है, giant covalent structure है और हर कार्बन जो है वो 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा. Is coordinate covalent bond a strong bond? Yes. Once formed, a coordinate covalent bond is as strong as regular covalent bond. Next we have constructed response question. Why HF is a liquid while HCl is a gas? Again hydrogen bonding is the result. HF के दरमियान में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है. HCl के अंदर जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है. Which why covalent compounds are generally not soluble in water? Solubility के लिए जरूरी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस एस्टैब्लिश करें. लाइक डिजॉल्व्स लाइक का. सो पोलर सॉल्वेंट जो है वो पोलर सॉल्यूट्स को और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स नॉन पोलर सॉल्यूट को हल करते हैं. अब कोवलेंट जो कंपाउंड्स है जनरली ये नॉन पोलर होते हैं जबकि वाटर जो है वो पोलर है. हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट? मेटल्स कंडक्ट हीट through their sea of electrons. When one part of the metal is heated, the mobile electrons gain kinetic energy and move rapidly throughout the metallic structure, transferring thermal energy from the hotter region to the cooler region. Descriptive questions. Explain the formation of an ionic bond and a covalent. Ionic bond को हमने explain किया जी, आपने वो बताना है. Covalent bond की भी हमने एग्जाम्पल की है, साथ में डेफिनेशन भी किया. वाई आर मेटल्स यूजुअली हार्ड एंड हैवी? तो इसमें भी आपने मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है. मेटालिक बॉन्ड के थ्रू आपने बताना है कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, दैट इज व्हाई दे आर जनरली हार्ड एंड हैवी. अब एटम्स जो हैं दे आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द मेटालिक बॉन्ड्स इन अ क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर. द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पॉजिटिव मेटल एटम्स. Therefore, are ions. They are heavy because metal atoms generally have high atomic masses and are packed densely in the crystal lattice. तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा ये लेक्चर अकॉर्डिंग टू द रिवाइज स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया.